प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक बहुत बढ़िया अनुग्रह दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में लेकर आ सको। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्यार के लिए। पिता, आपका वचन हमारे मध्य में न होता तो यह मुश्किल होता कि हम आपसे बातें करें, आपके वचन का प्रचार करें। आपने हमारी आंखें न खोली होती, हमारे हृदय तैयार न किया होता तो यह शक्य नहीं होता कि हम आपके वचन को समझ सके। पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए जो हमारी आंखें को खोलता है, हमारे मनों को जांचता है और हमारे हृदयों को तैयार करता है। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग यह संदेश सुन रहे हैं। उनके मनों को तैयार करना, उनके हृदयों में आपका भय, आपका प्रेम और आपका अनुग्रह डालना पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमें ऐसे समय पर प्रेम किया है कि जब हम पापी ही थे, हम बहुत सारे बुराई में फंसे हुए थे, बहुत सारे अधर्म से घिरे हुए थे और हमारे लिए कोई सही दिशा नहीं थी कि हम क्या करें। ऐसे समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ऐसे समय में परमेश्वर ने उनके वचन हमारे तक पहुंचाए ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो सके। भाई और बहनों और मित्रों, कई बार परमेश्वर के वचन हम समझ नहीं पाते। कई बार हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों के अनुसार काम करें। आओ हम पहला पत्रस अध्याय 3 में 9 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। बुराई के बदले बुराई मत कर और न गाली के बदले गाली दो, पर उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को
छल की बातें करने से रोके, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज लॉर्ड। वचन 9 में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। भाई और बहन और मित्र, कई बार जो कोई हमारी बुराई करते हैं तो हम भी हमारे दिमाग में ठान लेते हैं कि उनके लिए हम क्या बुराई कर सकते हैं। कोई हमें गाली गलौज से करते हैं तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोग हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई यीशु मसीह में अभिषिक्त है, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, यानी जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, वह आशीष के वारिस है। वह किसी को गाली नहीं दे सकता है, वह किसी की बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आशीष के वारिस है। वह आशीष ही दे सकता है, किसी को श्राप गाली बुराई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, वचन 10 में लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन यानी स्वर्ग का दिन, परमेश्वर के राज्य का दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से बचाए रखे, अपने होठों को छल की बातों से बचाए रखे। जो कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, भाई और बहन और मित्र, पृथ्वी पर का जीवन टाइम परवारी है। पता नहीं, मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, कल ना भी करूं। इसीलिए हम टाइम परवारी जीवन के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करें। हम अनंत जीवन के लिए हम अपना जीवन समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अच्छे जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। आमीन। और वचन 11 में क्या लिखा है? वह बुराई का साथ छोड़े। जहां कहीं बुराई हो रही है, निकल जाओ वहां से। एक मिनट भी न रुको और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे। देखो कि कहाँ पर भलाई हो रही है, कहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है, ऐसी सब चीजें ढूंढे। नहीं फाट फूट करने वाले, नहीं झगड़ा करवाने वाले, ऐसी चीजें ना ढूंढे। और वचन 12 में लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर का भाई है, जो कोई धर्मी है, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है,
कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। परमेश्वर की नजर हम पर लगी रहती है, जिन्होंने पर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान हमारी विनती की ओर, हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। जो कोई बुराई करता है, परमेश्वर उनके विरुद्ध में रहता है। भाई और बहनों और मित्रों, हम बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, पर हम भलाई करें। हम आशीष के वारिस हैं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर की नजर हम पर लगी हुई है। परमेश्वर का कान हमारी विनती सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आओ हम परमेश्वर के साथ इतना रिश्ता बनाए कि परमेश्वर हमें अच्छे दिन देखने के लिए दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल